औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आज हम जो सा है वो प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो हमारे पास यहाँ पे न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन्स बैकवर्ड, गास फॉरवर्ड, गास बैकवर्ड और न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस और गास फॉरवर्ड, गास बैकवर्ड, इवन एंड ऑड केस में आता है। वो क्या होता है कि इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन जो है वो हम एक कैलकुलेटर की मदद से करेंगे। कैलकुलेटर पे किस तरीके से करेंगे वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जिस तरह मैंने एक छोटी सी एग्जांपल को सेट किया है कि आपके पास फैक्टर ऐसे आते हैं, चाहे वो फार्मूला गास फॉरवर्ड का हो या आपके पास क्या कहते हैं गास बैकवर्ड का हो या कोई भी आपके पास हो, तो उसके अंदर जो आपके पास आते हैं वो ये फैक्टर्स आते हैं इस तरह। जिस तरह यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसको लिख कर देखा है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे इसकी आइडेंटिफिकेशन है क्या होगी कि किस सूरत हाल के अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, वो कंडीशंस जो हैं वो हम इस लेक्चर में बयान करेंगे। इसके अंदर पहली शर्त ये है कि जो ये फैक्टर्स है x-2, इसके साथ जो मर्जी कांस्टेंट लिखा हो, इससे कोई गर्ज नहीं, हमें सिर्फ नंबर ऑफ फैक्टर्स के साथ जो है वो रिगार्ड्स हैं x-2। फिर उसके बाद x-2 इसमें एक फैक्टर है, इसमें दो फैक्टर आ गए x-2, x-5। कांस्टेंट जो मर्जी हो, क्योंकि हम कांस्टेंट को डिस्कस नहीं कर रहे, हम जो प्रोडक्ट है उसको डिस्कस कर रहे हैं। दो फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन, फिर यहाँ पे तीन फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन, 1 2 1 2 और ये 3। फिर नेक्स्ट आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन होगी चार फैक्टर्स की, फोर फैक्टर्स की, 1 2 3 4। हमने क्या करना है यहाँ पर कि सबसे पहले चूँकि ये इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं, इसको एज इट लिख देना है, -4/3 x-2। ये हमने यहाँ पे लिख दिया और ये कांस्टेंट एज इट लिखा गया। और ये दो की मल्टीप्लिकेशन ऐसे होती है कि x को x से मल्टीप्लाई करें तो x का स्केयर आ जाएगा, फिर -2 -5 ऐड करें तो -7x आ जाएगा, फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन तो +10 हमारे पास होगा। ये हमारे पास आएगा जी इसका आंसर दो फैक्टर्स का। अब आगे तीन फैक्टर, ये देखें ये तीन फैक्टर्स आ गए। इसमें देखना है कि पहले दो फैक्टर्स की जो मल्टीप्लिकेशन थी वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, जो ये लिखी हुई है, यानी इसकी मल्टीप्लिकेशन और इसकी मल्टीप्लिकेशन जो सी है वो हमारे पास यहाँ लिखी हुई है। अब नया जो फैक्टर आया है वो है x-8। अब हमने ये देखना है कि x-8 में जो x के साथ पॉलिनोमियल के साथ कौन सा कांस्टेंट लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है -8, x-8। आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर x+8 भी हो सकता है, x+3 भी हो सकता है, x-0.8 हो सकता है, 8 का अंडर रूट हो सकता है, एनी रियल नंबर हो सकता है। जो भी रियल नंबर होगा उसको विद साइन हम लेंगे। x-8 है तो -8 हम यहाँ लेंगे। अब -8 को उठाकर हम ये जो पहले हमने मल्टीप्लिकेशन इसकी कर रखी थी, जो इसकी और इसकी यहाँ मौजूद थी, तो -8 को आप यहाँ लिख लें, -8। जैसे ही आप -8 लिखेंगे यहाँ पर आपके पास क्या कहते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई करना है -8 को, जिस तरह हम आम रूटीन में करते हैं। अगर -8 यहाँ लिख दें तो आंसर जो सा होगा, इसका आंसर -8x के +56x और -80 आ जाएगा। लेकिन हम देखें किस तरीके से करेंगे, इस बात को केयर करना। तीन फैक्टर्स हैं, 1 2 3, 1 2 3 फैक्टर्स हैं, लिहाजा ये कांस्टेंट तो एज इट आ जाएगा हमारे पास 1/18। और उसके बाद यहाँ पर तीन फैक्टर होने की वजह से x³ आएगा, x³। और फिर उसके बाद अब देखें किस तरह कर रहे हैं। x³ पहले लिख दिया, अगर तीन फैक्टर्स होंगे, चार होंगे तो x4 लिखेंगे, पाँच होंगे ये फैक्टर 1 2 3 4 5 अगर होंगे, पाँच होंगे तो 5x5 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर -8 को इससे मल्टीप्लाई किया, पहले इस टर्म से करेंगे और स्टे करेंगे, -8x² इसका आंसर आएगा। अब -8x² को नेक्स्ट में ऐड कर देंगे, जो भी नेक्स्ट कोफिशिएंट या कांस्टेंट होगा, -8x² और नेक्स्ट जो है वो -7 है, तो -8x² और उसके बाद हमारे पास जो जवाब आएगा -15x² होगा, अगर आपने ये x² है। उसके बाद फिर -8 को जो ये लिखा हुआ था यहाँ पर, -8 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, तो ये हमारे पास होगा +56x +56x। नेक्स्ट को जब आप ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 56 + 10 66x। अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर -8, ये वाला -8 यहाँ लिखा हुआ है, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -80 आ जाएगा और आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, इस वजह से कोई चीज़ हमारे पास
नहीं आएगी। अब हम करते हैं जी यहाँ पर इसके अंदर इससे मल्टीप्लाई, ये जो हमारे पास है 3 फैक्टर। अब देखें 3 को तो कर दिया हमने 1 2 3, उसका आंसर ये हमारे पास आ गया। अब 4 को करेंगे 1 2 3 4, तो इसके अंदर देखना है ये 3 का आंसर हमारे पास ये है, 3 का आंसर ये हमारे पास है, ये लिखा हुआ है। अब 4 का हम करना है तो ये देखना है कि इसके अंदर कौन सा, इस पॉलिनोमियल में कौन सा हमारे पास कांस्टेंट अटैच है। तो x माइनस 11 है, ये पॉलिनोमियल है 1 डिग्री की, और इसमें आपके पास हमने जितने भी फैक्टर लिखे हैं वो डिस्कस किए हैं, वो फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल के हैं। x माइनस 2 ये भी फर्स्ट डिग्री का पॉलिनोमियल है, x माइनस 5 ये भी फर्स्ट डिग्री का पॉलिनोमियल है, x माइनस 8 ये भी फर्स्ट डिग्री का पॉलिनोमियल है। लिहाजा इसका मतलब हुआ कि हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस जो कर रहे हैं वो सिंगल पॉलिनोमियल के साथ फैक्टर जब बढ़ते हैं, इंक्रीज करते हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ -11 आ गया। अब ये -11 इसको यहाँ लिख लेना है, ये आपने समझना है कि -11 यहाँ लिखा हुआ है। एक्स क्यूब माइनस आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 66x माइनस 80, यहाँ पे -11 लिखना है। अब इसको इसके साथ सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो जो आंसर होंगे नेक्स्ट वाले को ऐड करते रहना है। कैलकुलेटर पे करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़बानी ना करें। उसके बाद यहाँ पे 4 फैक्टर हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट तो एज इट आ जाएगा -108, और यहाँ पे x4 लिखा जाएगा, x4 हमारे पास आ जाएगा। x4 आएगा 4 फैक्टर होने की वजह से। अब हम करते हैं कि यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं -11 को, -11x को जब और नेक्स्ट वाला ऐड करेंगे, -11x³ माइनस आपके पास 15, तो ये हमारे पास आ जाएगा 26x³। उसके बाद फिर -11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर देखेंगे। -11 कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई -15 और नेक्स्ट वाला ऐड कर दें +66, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 231x²। उसके बाद फिर हम -11 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -11 मल्टीप्लाई 66, तो आप और आगे करेंगे -80 को ऐड करेंगे कैलकुलेटर। फिर दोबारा बता देता हूँ, -11 मल्टीप्लाई 66 -80, तो आपके पास जो आंसर कैलकुलेटर पे आएगा वो 806x आएगा। उसके बाद फिर हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर इसके अंदर आप -11 को -11 यहाँ लिखा हुआ है 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 880 आएगा। ये हमारे पास पॉलिनोमियल इस तरीके से मल्टीप्लाई की जाती है। लेकिन इसके अंदर जो केयर करनी होती है वो हमारे पास क्या है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले तो ये कि जो फैक्टर्स हैं उनकी डिग्री 1 होनी चाहिए, जो फैक्टर इंक्रीज़ कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे ये एक फैक्टर हमारे पास है x माइनस 2, ये एक फैक्टर है, फिर x और इनकी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, x माइनस 2 फिर x माइनस 5, ये हमारे पास है, 2 फैक्टर हो गए, फिर 1 2 3 हो गए, फिर 4 हो गए। और अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई कर लेने के बाद x² माइनस 7x प्लस 10 है, यहाँ पे ये x का कोफिशिएंट मिस हो जाता है, तो आपने यहाँ पे 0x लिख देना है, लिखना ज़रूर है 0x। उसके बाद फिर हमारे पास क्या कहते हैं, अगर फॉर एग्जांपल ये पॉलिनोमियल है और इसके अंदर ये x नहीं आता या x² नहीं आता, तो आपने जो है यहाँ पे अगर x² नहीं आए तो 0x² लिख देंगे, अगर कोई फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ऐसे हो रही हो। यानी कि आपने जो मिसिंग आपके पास कोफिशिएंट होंगे, क्योंकि इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, और अगर कोई डिग्री किसी की जो है वो मिसिंग हो रही हो किसी कोफिशिएंट की, तो फिर आपने उसको 0 करके लिख देना है। इस तरीके से हम बड़ी आसानी के साथ कैलकुलेटर के ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं।